19 में और 14 में आई है, उन वादों को कहीं ना कहीं पूरा करने का काम नहीं किया है मोदी सरकार ने। और उन वादों पर ही 2024 में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता है, वो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। राहुल गांधी के द्वारा अधिकृत किए गए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नेतृत्व ही तय कर दिया है, और इंडिया गठबंधन के लोग ही तय कर दिए हैं। हम लोग क्या तय करें? दो ही लोग बोले हैं, एक तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, तीसरा कोई वहां पर ये बात बोला भी नहीं। ये समझना होगा, तो नेतृत्व कबूल कर लिया। इंडिया गठबंधन में कोई तो विरोध तो किया नहीं, केजरीवाल साहब के सपोर्ट भी तो नहीं कोई किया कि हाँ चलिए हम तैयार हैं। तो विरोध भी प्रधानमंत्री का दावेदार हो। नीतीश कुमार जी आने वाले समय में हमारे नेता बिहार के हैं, थे और रहे। धर्म की राजनीति हो रही है, एक नारा भी चलता है कि जो राम को लाए हैं, बीजेपी कहती है कि हम उनको लाएंगे। कौन राम को लाए? उनके कार्यकर्ता कहते हैं। कार्यकर्ता अभी आप IBN 7 के चैनल से मैं वार्ता कर रहा हूँ, शायद उस समय आपका जन्म नहीं हुआ होगा, जब राजीव गांधी ने 1989 में राम मंदिर का ताला खोलवाने का काम किया था। तो राम को वो लाए हैं। राम तो इस हिंदू साम्राज्य के हमारे क्या कहते हैं भगवान है, और राम को न हम लाए हैं न वो लाए हैं। राम ने उत्पत्ति की है सृष्टि। खड़गे को भी भेजा गया है, क्या इन लोगों को जाना चाहिए? ये कमेंट पर हम कुछ बड़ा विचार नहीं दे सकते। ये मेरे विचार और राजनीति का विषय ही नहीं। बक्सर लोकसभा से ये चर्चाएं चल रही है कि आप भी तैयारी में लगे हुए हैं, क्या बक्सर लोकसभा से चुनाव लड़िएगा? ये इंडिया गठबंधन तय करेगा और हमारा कांग्रेस तय करेगा। क्या आप अपने तरफ से तैयारी में लगे हैं? मैं कोई तैयारी में नहीं हूँ। हमारे इंडिया अलायंस गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस गठबंधन और हमारे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हर कोई घरों में सिकुड़ हुआ है। जो भी किसी का काम धाम है तो ही बाहर निकल रहे हैं, और हम लोग इसी ठंड में पहुंचे हुए हैं बक्सर जिला, और हमारे साथ बैठे हुए हैं विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी जी, और हम लोग बात करेंगे लोकसभा चुनाव पे और कुछ बिहार के राजनीतिक मुद्दों पे भी हम लोग बात करेंगे। चलिए मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल तो यही है कि आज तो 31 दिसंबर है, और आज के बाद जो कल से शुरुआत होने वाली है, साल ही बदल जाएगा। ये कहा जाएगा कि अब इसी साल चुनाव है। जो पहले ये कहा जाता था कि 2024 में चुनाव है, अब कल से कहा जाएगा कि इसी साल चुनाव है। तो उस चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन कैसे तैयारी कर रही है इस बार की, मोदी से मुकाबला किया जाए या NDA से मुकाबला किया जाए? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है कि तैयारी कैसे हो, किन किन सीटों पर लड़ा जाए, और स्थानीय जो हमारे नेता हैं बिहार प्रदेश के, उनसे मंतव्य लिया जाता है, और उस कड़ी में जो सीटें आती हैं, जिन सीटों पर एक्सरसाइज नेतृत्व किए रहता है, उन सीटों को वो आला कमान के सामने रखने का प्रयास करता है, और लगभग ये सीटें चिन्हित की जाती हैं कि इन सीटों पर ही हम लड़ेंगे, विजय हासिल करेंगे। और कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है। यहाँ भी RJD JDU का दबदबा है, जिसके साथ आप लोगों की गठबंधन है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव और BSP का दबदबा है, और पश्चिम बंगाल में खुद ममता बनर्जी TMC पार्टी का दबदबा है। यहाँ पर कैसे सीटों का बंटवारा होगा, क्या चीजें होगी कि यहाँ पर उतना सीट आपको मिले आप लोगों को कि उससे आप संतुष्ट हो? अभी तेलंगाना को आपने देखा ना, हाँ, वहां भी क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा था, और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में आई, ये भी एक काबिले तारीफ है अपने आप में, कि वहां कांग्रेस ने अपने साम्राज्य को स्थापित किया। रही बात बंगाल और बिहार और यूपी की, तो हमारा यहाँ गठबंधन है, महागठबंधन है, JDU है, RJD है, वाम दल है, कांग्रेस है। इन सब दलों को मिलाकर के हम बिहार में निश्चित रूप से
एक अच्छे गठबंधन का नजारा पेश करेंगे, जिससे कि हम यहाँ 40 सीटों में कम से कम कमोबेश, प्रयास तो ये है कि 40 में 40 सीटें हम, लेकिन कमोबेश हम 35 और 38 सीट के बीच में यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। 35-38 100% इंडिया गठबंधन यहाँ जीतेगा। तो अगर बिहार की हम लोग बात करें तो कैसे आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो दावा कर रही है कि हम 40 में 40 जीतेंगे? बीजेपी दावा कर रही है, बीजेपी के दावा में हम पिछड़े हुए हैं हिंदी पट्टी के राज्यों में। हाँ। लेकिन ये निश्चित है कि वहाँ जो मत प्रतिशत है हमारे घटे नहीं है, हमारे बढ़े हैं मत प्रतिशत, और जादुई अखाड़े में बीजेपी वहाँ पास हुई है। हम वहाँ फेल नहीं है, हमारा आंकड़ा देखिएगा, मत प्रतिशत देखिएगा तो हम वहाँ पास है। मेरा मत प्रतिशत घटा हुआ नहीं है 3 राज्यों में। मेरा मत प्रतिशत या तो बराबर है, यथावत है पूर्व के चुनाव को लेकर के, और वर्तमान के चुनाव को लेकर के कहीं कहीं बढ़ा भी है। और हमारे अंतराल, हारने का अंतराल 100 से 5000 के बीच में रहा है। 100 वोट से 5000 के बीच में हमारे हारने का मत रहा है। तो उस मत प्रतिशत पर आप मत जाइए, जो वो मोदी का जादुई अखाड़ा है। मोदी बोल रहे हैं, मोदी कहाँ बोल रहे हैं? जिन वादों को 2014 और 19 में किया, क्या युवाओं को रोजगार दे पाए? क्या महंगाई को कम कर पाए? क्या उस समय देश 55 लाख करोड़ के कर्जे में था, आज उसका तेगुना कर्जा में देश जा चुका है। तो कहने का मतलब है कि मोदी जी कहीं सक्सेस नहीं हुए। क्या जो हमारी गृहिणियां हैं, घर में कामकाजी महिलाएं हैं, क्या दाल, चना की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, चावल, सब्जी पर क्या वो महंगाई पर रोक लगा पाए? नहीं लगा पाए। तो आज जब नहीं लगा पाए और उन परिस्थितियों में देश की जनता जो देख रही है, निश्चित तौर पर 2024 में अंडर करंट रहेगा और ये बदलाव होकर रहेगा। अच्छा, 24 के बदलाव की आप बात कर रहे हैं, मगर एक चीज ये भी, अभी क्षेत्रीय पार्टी की हम लोग बात कर रहे थे, तेलंगाना का आप जिक्र किए कि तेलंगाना में आप देख लीजिए कि हम क्षेत्रीय पार्टी को हरा करके वहां पर सत्ता में आए हैं, और बहुत बड़ी ये बात है। कहीं भी अगर बिहार में कोई पार्टी क्षेत्रीय पार्टी को हरा करके सत्ता में आती है, उत्तर प्रदेश में आती है, पश्चिम बंगाल में आती है, कोई राष्ट्रीय पार्टी, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मगर एक चीज ये भी देखा जाए कि जो आप लोगों का मुकाबला है सीधे सीधे तौर पे बीजेपी से है। जो भी वहां पर प्रधानमंत्री बनेगा वो या तो कांग्रेस से बनेगा या नहीं तो बीजेपी से बनेगा। तो 3 राज्यों में, जो हिंदी राज्यों की हम लोग बात कर रहे हैं, हिंदी पट्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो आप लोग की हार हुई है। तो ये 3 राज्यों को लेकर कैसे चलें कि बीजेपी से जहां-जहां सीधे तौर पे आपका मुकाबला है, वहां पर कैसे आप लोग चुनाव लड़िएगा कि वहां पर बीजेपी को शिकस्त दे पाइए? मैंने तो बताया आपको कि मेरा मत प्रतिशत कहीं कम नहीं हुआ है। हमारे कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत कहीं कम नहीं है, या तो बराबर है और नहीं तो हम कहीं मत प्रतिशत में आगे भी है। तो 2024 का जो चुनाव होगा, युवाओं पर होगा, महिलाओं पर होगा, हमारे स्थानीय नेतृत्व पर होगा। तो इन सब चीजों पर फोकस होगा और निश्चित रूप से ये बदलाव का समय है। और जिन मुद्दों पर मोदी सरकार 19 में और 14 में आई है, उन वादों को कहीं ना कहीं पूरा करने का काम नहीं किया है मोदी सरकार ने, और उन वादों पर ही 2024 में इनकी सत्ता जाएगी। 3 राज्यों में तो यही सब कहकर आप लोग चुनाव लड़े थे, तो वहां तो हार हो गई। हार हुई तो हमारा मत प्रतिशत तो कहीं नहीं कम हुआ। हमारा मत प्रतिशत कहीं कम नहीं हुआ। आप देखिए, उठाकर देखिए कि मेरा मत प्रतिशत कहीं कम नहीं हुआ है। या तो हम घटे नहीं है, या तो हम यथावत है और नहीं तो बढ़े। मध्य प्रदेश में मेरा मत प्रतिशत बढ़ा हुआ है। राजस्थान में तो ये चलता है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में तो उम्मीद नहीं थी कि हार होगी। छत्तीसगढ़ में उम्मीद नहीं थी, तो वहां भी मत प्रतिशत मेरा घटा नहीं है, बढ़ा है। ये भी देखा जाए। जादुई अखाड़ा में हम वहां फेल हुए हैं। हम कहीं 100 वोट से आ रहे हैं, कहीं 500 वोट से आ रहे हैं, कहीं 50 वोट से आ रहे हैं, कहीं 60,000 वोट से आ रहे हैं। लेकिन
मेरा मत प्रतिशत नहीं कम हुआ है, इसलिए इनको आप नजरअंदाज करके ये आंकलन आपका करना गलत होगा कि हम वहाँ 3 हिंदी पट्टी राज्यों में हारे हैं तो 2024 में रिपीट नहीं कर सकते हैं, 2024 में हम रिपीट कर सकते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर वहां भी गठबंधन हुआ होता विधानसभा चुनाव में तो हमारी जीत होती। वो सही है, वो सही कह रहे हैं। तो गठबंधन क्यों नहीं हो पाई? अब ये तो नेतृत्व करता है ना, हम तो स्थानीय नेता हैं, तो ये नेतृत्व आला कमान के ऊपर निर्भर करता है कि वहां गठबंधन क्यों नहीं हो पाया। इंडिया गठबंधन वहां अलायंस में क्यों नहीं लड़ा, ये हमारा आला कमान इसको तय करता है, और आला कमान किन परिस्थितियों में वहां तय नहीं कर पाया, ये तो विचार का विषय है और विचारणीय विषय है। लेकिन ऐसा आने वाले समय में अब होने नहीं जा रहा है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ 2024 का चुनाव लड़ेगा। क्या मायावती को आप लोग शामिल कर रहे हैं? आने वाले समयों में मायावती जी भी आ सकती हैं। और जो चौथी बैठक हुई थी, इंडिया गठबंधन की 4 बैठक हो चुकी है, चौथी बैठक में टिकी हुई थी कि इसमें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा और उसके बाद ये सीट शेयरिंग पे बातें होंगी। सीट शेयरिंग पे नहीं हुई, ये कहा गया प्रधानमंत्री ममता बनर्जी ही सामने लाई। लोग कह रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे? बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित के इस देश के महान नेता है और बहुत बड़े नेता है, और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में ही चुनाव 2024 का संपन्न होगा। मतलब ये देखा जाए कि मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मुकाबला। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे ही हमारे चेहरा होगा। तो देखिए, ये भी स्वीकार कर चुके हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही चेहरा होंगे, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसके बाद बोले थे कि हम लोग चुनाव अभी लड़ेंगे, उसके बाद तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा। मगर यहाँ पर जो अभी बातें निकलकर सामने आ रही है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। उधर ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि मैं अकेले पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ूंगी। सिर्फ अभी उनका एक बयान आया है कि यहाँ पे मैं ही हूँ सब कुछ। देखिए, यही भ्रम इन 3 हिंदी पट्टी राज्यों में हम लोग को भ्रम में डाल दिया और वह इंडिया गठबंधन का अलायंस नहीं हो पाया। ममता दीदी 2 सीट की बात कर रही थी, कांग्रेस को 2 सीट और एक बयान ऐसा जैसा कि आप कह रहे हैं, मैंने उस बयान को पढ़ा नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में ममता दीदी भी इस पर विचार करेंगी और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को उचित जगह पश्चिम बंगाल में मिलने जा रहा है और सम्मानजनक सीटों पर ही वहां भी समझौता होगा और तभी चुनाव वहां हम इंडिया गठबंधन के तहत जीत सकते। मतलब 3 राज्यों में कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलेगी तभी गठबंधन होगा? ऐसा नहीं है। सम्मानजनक कांग्रेस को तो त्याग कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। जैसे ममता जी ने अपनी बात में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आगे कर दिया कि प्रधानमंत्री के चेहरा वही हो सकता है, तो कहीं कहीं हमें भी कांग्रेस को भी समझौता से कुछ इतर करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये इंडिया गठबंधन सम्मानजनक समझौता हो सकता है। क्या राहुल गांधी अब नहीं है? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता है, वो प्रधानमंत्री के चेहरा नहीं है। राहुल गांधी के द्वारा अधिकृत किए गए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता है, प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं। और राहुल गांधी जी ने कहीं अपनी दावेदारी पेश नहीं की है और हमारे चेहरा वहां मल्लिकार्जुन खड़गे ही है। मतलब आप लोग तय कर चुके हैं? हमारा नेतृत्व ही तय कर दिया है और इंडिया गठबंधन के लोग ही तय कर दिए हैं, हम लोग क्या तय करें? 2 ही लोग बोले हैं, एक तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, तीसरा कोई वहां पर ये बात बोला भी नहीं। ये समझना होगा, तो नेतृत्व कबूल कर लिया। इंडिया गठबंधन में कोई तो विरोध तो किया नहीं, केजरीवाल साहब के सपोर्ट भी तो नहीं कोई किया कि हाँ चलिए हम तैयार हैं। तो विरोध भी तो नहीं किया कोई किसी ने। वो 2 प्रस्ताव आए 2 व्यक्तियों के और दोनों व्यक्तियों के प्रस्ताव को मान लिया गया। तो मौनम स्वीकार और अक्षरम, मौन ऐसा चीज है, मौन रहना जो स्वीकार की तरफ इशारा करता है कि हम स्वीकार करते हैं इस चीज को, इस बात को स्वीकार करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को त्याग की भावना यहाँ अपनानी है और कांग्रेस बगैर त्याग किए भाजपा को हटाने में सफल नहीं है। आप कह रहे हैं कि मौन होकर के ये बताया गया कि हम लोग स्वीकार कर लिए।
और ये भी कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा है, और उधर यहाँ पर जो आरजेडी पार्टी है, लालू यादव और तेजस्वी यादव भी सपोर्ट कर रहे थे। कि लोग ये कह रहे थे, मतलब बीजेपी कहती है कि ये वहां पर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना है, इसलिए नीतीश कुमार को वहां पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ ये बताइए कि कहीं बयान आया है माननीय नीतीश जी का, मैं प्रधानमंत्री का चेहरा हूं? उनका बयान स्वयं है कि मैं सभी दलों को एकजुट करूंगा और भाजपा के खिलाफ 2024 में चुनाव लड़ाऊंगा। कहीं मैं प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं। एक बार भी उनके मुंह से या उनके नेताओं के द्वारा ये बात तो नहीं कहा गया कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूं। नीतीश कुमार जी आने वाले समय में हमारे नेता बिहार के हैं, थे और रहे। धर्म की राजनीति हो रही है। एक नारा भी चलता है कि जो राम को लाए हैं, बीजेपी कहती है कि हम उनको लाएंगे। कौन राम को लाया? उनको कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ता कहते हैं। कार्यकर्ता अभी आप IBN 7 के चैनल से मैं वार्ता कर रहा हूँ। शायद उस समय आपका जन्म नहीं हुआ होगा जब राजीव गांधी ने 1989 में राम मंदिर का ताला खोलवाने का काम किया था। तो राम को वो लाए हैं। राम तो इस हिंदू साम्राज्य के हमारे क्या कहते हैं भगवान है, और राम को न हम लाए हैं न वो लाए हैं। राम ने उत्पत्ति की है इस सृष्टि की, तो हम राम को लाए हैं। ये कौन सा हम राम को लाए हैं? आप हिंदू राष्ट्र बनवा लीजिएगा। देश में जब तक धर्म की राजनीति चल रही है, यहाँ न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न पंजाबी है, न सिख, यहाँ सब सर्वधर्म समभाव, यहाँ सारे लोग एक हैं। राम का संदेश अगर देना है तो राम ने संदेश दिया था त्रेता में, और उसका उदाहरण है सेवरी का जूठा फल खाया था भगवान ने। तो कौन राम को लाया है? राम ने सृष्टि को पैदा किया है, राम के द्वारा यह सृष्टि चल रही है, और आप कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। रामलला टेंट में थे, रामलला टेंट में रहने वाले हैं। आपने टेंट में किया, हमने टेंट में किया। रामलला टेंट में नहीं है, रामलला इस देश के कण-कण में विराजमान है। और आप धर्म की राजनीति करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम जो कर रहे हैं, आने वाले समय में यही धर्म आपको लेकर डूब जाएगा। जीत तो हो जा रही है ना मध्य प्रदेश में। कहा गया था कि हम दर्शन करवाएंगे, जीत हो गई मध्य प्रदेश। जीतना हारना सिक्के के दो पहलू है, चित और पट। कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई हारता है, कोई जीतता है। इससे हमारा मनोबल टूटने वाला थोड़ा नहीं है। हम आने वाले समय में एक अच्छी परिपाटी जो हमने शुरू की है इंडिया अलायंस गठबंधन की, इस गठबंधन के तहत 2024 में हम चुनाव जीतेंगे और जीत हासिल करके रहेंगे। चलिए, एक सवाल ये भी है कि सबको न्योता भेजा जा रहा है 22 जनवरी को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा में सब पहुंचे। यहाँ पर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेजा गया है। क्या इन लोगों को जाना चाहिए? ये कमेंट पर हम कुछ अपना विचार नहीं दे सकते। ये मेरे विचार और राजनीति का विषय ही नहीं। इस पर मेरा कोई कमेंट। तो ये राजनीति की जा रही है न्योता भेज करके। यह देश भर में ईंटा लिया गया एक 90 के दशक में, 1 रुपया और 1 ईंट लिया गया देश से, और क्या हुआ? वो ईंटा तो कहीं नहीं गया। अभी अक्षत लिया जा रहा है घरों से। कहाँ जाएगा अक्षत? कहाँ जाएगा अक्षत? क्या होगा अक्षत जाकर के? 1 अरब 40 करोड़ 44 करोड़ जनता है ना इस देश में। अगर एक मुट्ठी अक्षत जाएगा तो कितना होगा? वहां चलेगा रामलला पे? तो ये राजनीति अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है। और इनके पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर देश की जनता को मुफ्त राशन दोगे तो देश की जनता कामचोर हो जाएगी। देश की जनता को देना है तो शिक्षा दो मुफ्त में, न्याय दो मुफ्त में, और यहाँ की जो व्यवस्था है उसको मंजूर।
मुफ्त में तो राशन दिया जा रहा है 5 साल के लिए, कामचोर हो गए 2028 लोग, तक। कामचोर हो गए लोग, लोग कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को हम लोग खिला रहे कामचोर हैं। हो गए लोग। हाँ। कहीं एक एक काटने वाला धान मिल रहा है आपको देहातों में, मुफ्त का राशन लेकर के लोग कामचोर हो गए। एक धान काटने वाला मजदूरा अगर आप खोज रहे हैं तो आपको नहीं मिल रहा है। ये है मुफ्त राशन का खेला। अब बक्सर सदर से विधायक हैं और बक्सर लोकसभा से ये चर्चाएं चल रही है कि आप भी तैयारी में लगे हुए हैं, क्या बक्सर लोकसभा से चुनाव लड़िएगा? ये इंडिया गठबंधन तय करेगा और हमारा कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा। क्या आप अपने तरफ से तैयारी में लगे हैं? मैं कोई तैयारी में नहीं हूँ। हमारा इंडिया अलायंस गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस गठबंधन और हमारे नेता अगर हमको मोहर लगाते हैं तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे, कहीं नहीं लड़ सकते। क्योंकि गठबंधन में जो 2 चुनाव हुए हैं उसमें यहाँ पर आरजेडी की हार हुई है। 2 चुनाव नहीं, 5 चुनाव लड़ा आरजेडी यहाँ, 1 चुनाव जीता, 4 चुनाव हारा। ये है अभी 14 और 19 वाला जो मैं कह रहा हूँ कि दोनों में तो हार हुई है, तो क्या इस बार है कि यहाँ से कांग्रेस को मिलने जा रहा है? तो ये भविष्य बताएगा। क्या बातें आप लोग कर रहे हैं यहाँ के लिए, बक्सर लोकसभा के लिए? अभी देखिए, सब जो भी बातें हो रही हैं आला कमान और इंडिया गठबंधन के बीच हो रही हैं, अभी वो बात छलकर सामने नहीं आई। बिहार में अब ये चलने लगी है, जैसे ही ललन सिंह इस्तीफा दिए तो ये कहा जा रहा है कि बिहार सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है महागठबंधन में। एकदम ऑल इज वेल, गठबंधन महागठबंधन हमारा पूर्ण है। ये कहीं से भी टूटने वाला नहीं है। हमारे यहाँ जो भी वाम दल है, जेडीयू है, आरजेडी है, कांग्रेस है, हम सभी एक है। लोजपा और ये लोग कह रहे हैं खरमासवाद देखिए खेल होने वाला है। कुछ नहीं खेला होने वाला है, खेल नहीं होने वाला है। यथावत सरकार चलेगी 2025 सरकार चलेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। हाँ रहेंगे। तो देखिए हम लोग बातें कर रहे थे और अभी बोले कि महागठबंधन में बिहार में ऑल इज वेल है और जो लोकसभा का चुनाव है उसको लेकर के कि बक्सर में जो इंडिया गठबंधन का फैसला होगा वही होगा, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व जो आला कमान कहेगा वही यहाँ पर होगा और हमें अगर मौका मिलेगा और आला कमान कहता है इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कांग्रेस को सीट दी जाती है तो मैं तैयार हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। बक्सर से विधायक हैं 2 बार से, 2015 में और 2020 से, और ये कहा जा रहा है कि ये तैयारी में है। और एक चीज और है कि ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर ही 2024 में चुनाव लड़ा जाएगा। कल से ये आप हर जगह सुनिएगा, इसी साल चुनाव है। आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है। आखिरी दिन के बाद जैसे ही 1 जनवरी आएगा उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग इंतजार करते हैं 2024 चुनाव का, क्योंकि अब ज्यादा नहीं है, हर कोई उसी में लगा हुआ है। जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो या इंडिया गठबंधन में जितनी हो या फिर कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हो, मुकाबला इस बार कड़ा होने वाला है। इंतजार करिए। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।